अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फ्यूचर टेंस जो होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये किसी भी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है जो कि आने वाले वक्त में या फ्यूचर में होने जा रहा हो। सो अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ बेसिकली यूज्ड टू स्टेट इन एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो ये किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो कि आने वाले वक्त में या फ्यूचर में होता हो। और अगर हम उर्दू में या हिंदी में इसके एक्सप्रेशंस, इसके जुमले देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के, तो जुमलों के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। फॉर एग्जांपल, हम स्कूल जाएंगे, वो ख़त लिखेगा, कल बारिश होगी, तुम क्रिकेट खेलोगे, वो खाना खाएंगे। तो ये तमाम जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इन जुमलों की हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो ये सारे जुमले जो हैं ये सादा जुमले हैं या इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उनकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा और उसके बाद शेल या विल लिखा जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो हम देख लेते हैं कि शेल कब हम यूज़ करते हैं और विल कब यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में शेल का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन जो है वो है आई एंड वी। सो आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए शेल का यूज़ किया जाएगा। ओके, और विल का इस्तेमाल होगा सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए। सो हम विल इस्तेमाल करेंगे सेकेंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन इन सब के लिए फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंड या थर्ड पर्सन क्या होंगे? सेकेंड पर्सन में होगा यू, थर्ड पर्सन ये हो सकते हैं ही, शी, इट, दे, या कोई भी नेम हो सकता है लाइक एनी नेम, अहमद, एट्सेट्रा। ओके, तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए विल का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट पर्सन के लिए शेल का इस्तेमाल होगा। सो लेट्स ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो हम स्कूल जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे वी, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन है तो शेल का इस्तेमाल होगा वी शेल, और फिर वर्ब लगाएंगे गो और फिर टू स्कूल। सो इसकी इंग्लिश होगी वी शेल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे। वो ख़त लिखेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, तो उसके बाद हमने विल का इस्तेमाल किया है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सो ही विल राइट अ लेटर। तो अक्सर हम कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ही विल की जगह हम इसको शॉर्टली हील लिखते हैं, हील राइट अ लेटर। तो ही के बाद अपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद डबल एल, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है ही विल की, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं हील राइट अ लेटर। सो दिस मीन्स ही विल राइट अ लेटर। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। तो इसको भी हम कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए, शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है तो विल का इस्तेमाल किया हमने, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यू विल प्ले क्रिकेट। जिसको भी हम शॉर्टली लिख सकते हैं यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। वो खाना खाएंगे, सो दे विल ईट फूड। दे के साथ भी विल आएगा, थर्ड पर्सन है, दे विल ईट फूड। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं देल ईट फूड, देल ईट फूड, वो खाना खाएंगे। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा आई के साथ भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आ जाता है, या वी के साथ भी विल आ जाता है, या यू के साथ आपने शेल का इस्तेमाल देखा हो। तो ये तब होता है कि जब हम कोई पुख्ता इरादा ज़ाहिर कर रहे हो, यानी जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हो और उसमें हम एक पुख्ता इरादा शो कर रहे हो, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को यूज़ कर रहे हो, तो फिर हम शेल की जगह विल और विल की जगह शेल इस्तेमाल कर देते हैं, यानी उनको रिवर्स कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन द रोल्स ऑफ शेल और विल आर रिवर्स्ड। जैसे कि हम ये जुमले देखें, मैं अगले हफ्ते अपने दोस्त के पास जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे पुख्ता इरादा हो कि मैं अगले हफ्ते अपने दोस्त के पास जाऊंगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो कि मैं ज़रूर जाऊंगा, तो फिर हम आई के साथ भी विल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। सो आई विल विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। तो इसको भी हम शॉर्ट करके आई विल विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हम खेलों में हिस्सा लेंगे, तो यहाँ पे भी अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो हम वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। सो वी विल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, सो वी विल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं वील टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, सो यू शैल गो टू यूनिवर्सिटी। वैसे यू के साथ विल आता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, पुख्ता इरादा है कि तुम यूनिवर्सिटी ज़रूर जाओगे, तो हम यू के साथ भी शेल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो शेल का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में
काफ़ी कम किया जाता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में ज़्यादातर विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद शेल नॉट या विल नॉट का इस्तेमाल होगा। यानी जब यहाँ पे शेल है या विल है तो उसके बाद नॉट का इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब उर्दू या हिंदी में कुछ जुमले हम देख लेते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के, जो कि नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो खत नहीं लिखेगा, कल बारिश नहीं होगी, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, वो खाना नहीं खाएंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो इनकी इंग्लिश बनाने के लिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शेल नॉट या विल नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, सो वी शेल नॉट गो टू स्कूल। वो खत नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर। तो इसको हम विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए भी लिख सकते हैं। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन ये शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। ओके, तो क्या होती है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। सो WON और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी होता है और फिर टी होता है, वोंट। सो वोंट जो है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो अगर इस शॉर्ट फॉर्म को हम यहाँ पे यूज़ करें तो ही विल नॉट राइट अ लेटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ही वोंट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखेगा। इसी तरह कल बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो, और इसको हम लिख सकते हैं इट वोंट रेन टुमारो। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं यू वोंट प्ले क्रिकेट, यू वोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। वो खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट फूड, दे विल नॉट ईट फूड। इसको हम लिख सकते हैं दे वोंट ईट फूड, दे वोंट ईट फूड। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें सवाल पूछा जाता है। उर्दू में हम इन्हें सवालिया जुमले कहते हैं। तो इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम स्कूल जाएंगे, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो खत लिखेगा, क्या कल बारिश होगी, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, क्या वो खाना खाएंगे। तो ये सारे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले विल या शेल यूज़ होगा। यहाँ पे विल या शेल को हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हम स्कूल जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी शेल वी गो टू स्कूल, शेल वी गो टू स्कूल। क्या वो खत लिखेगा, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश विल ही राइट अ लेटर, सो विल ही राइट अ लेटर। क्या वो खत लिखेगा। क्या कल बारिश होगी, तो आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए इसकी इंग्लिश विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, सो विल यू प्ले क्रिकेट। क्या वो खाना खाएंगे, विल दे ईट फूड, विल दे ईट फूड। क्या वो खाना खाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें क्वेश्चंस भी होंगे और वो नेगेटिव होंगे, जिस तरह के क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्या वो खत नहीं लिखेगा, क्या कल बारिश नहीं होगी, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, क्या वो खाना नहीं खाएंगे। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के। तो इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले शेल या विल का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी शेल वी नॉट गो टू स्कूल, शेल वी नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या वो खत नहीं लिखेगा, विल ही नॉट राइट अ लेटर, सो विल ही नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वोंट ही राइट अ लेटर, वोंट ही राइट अ लेटर। क्या वो खत नहीं लिखेगा, तो इस तरह भी इसको लिखा जाता है। क्या कल बारिश नहीं होगी, विल इट नॉट रेन टुमारो, सो विल इट नॉट रेन टुमारो। इस तरह भी लिख सकते हैं वोंट इट रेन टुमारो, वोंट इट रेन टुमारो। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, सो विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वोंट यू प्ले क्रिकेट, वोंट यू प्ले क्रिकेट। क्या वो खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट फूड, विल दे नॉट ईट फूड। इस तरह भी लिख सकते हैं वोंट दे ईट फूड, वोंट दे ईट फूड। तो इस तरह हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की फर्दर प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले जो हैं वो डिस्कस करते हैं। अहमद काम जल्दी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये एक जुमला है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का। ओके, तो अब आपने इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ। तो अहमद काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो आपके ख्याल में इसकी क्या इंग्लिश होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी अहमद विल ट्राई हिज बेस्ट टू फिनिश द जॉब अर्ली। सो अहमद विल ट्राई हिज बेस्ट टू फिनिश द जॉब अर्ली। सो अहमद काम को जल्दी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। मैं हमेशा सच बोलूँगा, तो आई
विल स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा है तो आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो आई के साथ भी हम विल लगाएंगे। सो आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलूँगा। क्या तुम कल टेस्ट दोगे? सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल हम पहले यूज़ करेंगे। सो विल यू टेक द टेस्ट टुमारो, सो विल यू टेक द टेस्ट टुमारो, वो 9 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर लेंगे। सो दे विल फिनिश देयर होमवर्क टिल 9 o'clock, सो दे विल फिनिश देयर होमवर्क टिल 9 o'clock। वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे शी विल नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, तो ये इसकी इंग्लिश होगी। सो शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, शी वोंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। सो वोंट जो है वो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। सो शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन या शी वोंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी, तो इसकी ये इंग्लिश होगी। तो अभी तक हम इनडेफिनिट टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे।